चंडीगढ़ नगर निगम की आज मंगलवार को 336वीं बैठक हुई। ये बैठक मेयर कुलदीप कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक कार्यवाही शुरू होने से कुछ समय पहले ही चंडीगढ़ आप नेता और पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा का निधन हो गया। सांसद मनीष तिवारी पहली बार नगर निगम की बैठक में हिस्सा लिया, क्योंकि पिछले महीने 8 जून को हुई बैठक के दौरान उन्होंने सांसद पद की शपथ नहीं ली थी। इस कारण वे इस बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में पहली बार पहुंचे सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा फ्री पानी और फ्री पार्किंग के एजेंडे को रद्द करना संविधान के मुताबिक नहीं है। अगर ऐसा कुछ था तो पहले इसके लिए नोटिस देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया है। ये संविधान और सदन की गरिमा का सवाल है, इसलिए पूरे सदन को मिलकर प्रशासन को कानून के मुताबिक इसका एक जवाब भेजना चाहिए। एक बात बिल्कुल साफ है कि धारा 423 जो पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की है, जिसको चंडीगढ़ में लागू किया गया है, उसकी पालना नहीं हुई। 423 ये कहता है कि अगर कोई अवैध प्रस्ताव है या कोई प्रस्ताव जो एक्ट है उसके खिलाफ है, जो रूल्स हैं, बायलॉज हैं, उसके खिलाफ है, तो उसको खारिज किया जा सकता है। और खारिज करने से पहले ये अनिवार्य है कि वो कॉरपोरेशन को शो कॉज नोटिस देना चाहिए कि हम ये खारिज करने जा रहे हैं, ये क्यों ना खारिज किया जाए। वो जो 423 की प्रक्रिया है उसकी पालना नहीं हुई है, इसलिए जो चिट्ठी लिखी गई है वो मेरी समझ से और आज सामूहिक सदन की समझ से वो वैध नहीं है। और इसलिए सदन ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि प्रशासन को ये कहा जाए कि जो आपने कार्रवाई की है वो कानूनी तौर से वैध नहीं है। 423 जो पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का है उसकी पालना नहीं की गई है, और इसलिए जो 20,000 लीटर पानी का प्रस्ताव 12 मार्च 2024 को सर्वसम्मति से इस हाउस ने पारित किया गया था, वो प्रस्ताव उसी तरह से खड़ा है। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में अब तक 7 एजेंडे पास हो चुके हैं। बायोमेडिकल वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट को एक निजी कंपनी के जरिए मोहाली के डेरा बस्सी भेजा जाता है। इसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के मुद्दे पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही रोक दी गई। मेयर कुलदीप कुमार ने बताया कि कौन कौन से एजेंडे इस बैठक में पास हुए हैं, और उन्होंने कहा कि वो प्रशासन को पत्र लिखेंगे जो फ्री पानी का एजेंडा रद्द किया गया है। आज जो हाउस की मीटिंग हुई है, मेनली तो हमारा जो फोकस था, आज जो गवर्नर साहब ने हमारा पानी का एजेंडा और लोकल गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी ने हमारा पानी का एजेंडा जो रिजेक्ट कर दिया गया था, उस पर बात की गई है। और काफ़ी देर तक बात होने के बाद एक्ट 423 के तहत उन्हें शो कॉज नोटिस देना चाहिए था, हमसे पूछना चाहिए था, जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए थी कि आप किस तरह से इसे लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ है, तो उसमें हम रिप्लाई कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी को कि ये जो आपने हमें एजेंडा रिजेक्ट किया है उसके अवेयर में हम अपना एक दोबारा लेटर लिख रहे हैं कि आप हमसे आगे स्पष्टीकरण मांगते या कुछ करते तो अलग बात थी, लेकिन आपने जैसे रिजेक्ट किया वो ऐसे हाउस की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस लगी। आज के हाउस में तो क्रिमिशन ग्राउंड का नहीं आया है, ये पिछले ही पास हो चुका है, तो उस पर तो वो अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कोई अगर अंतिम यात्रा के टाइम भी अगर राजनीति के लिए सोच रहा है कि उसमें इतना खर्चा क्यों हो रहा है, इतना क्या, कोई भी साथी आज कितना भी कमा ले लेकिन अपने साथ तो कुछ भी नहीं लेके जाता। और वो लास्ट मोमेंट है, कहीं ना कहीं जो परिवार दुखी होता है उसकी संवेदना के लिए वहाँ पर अच्छा एक इन्वायरमेंट की तैयारी की जा रही है कि वहाँ पर जो लोग उनके साथी जाएं जो दुखी में हों, थोड़ा सा उन्हें दिल के लिए सुकून मिले, उसमें चित्रकारी अच्छी हो, उसमें कुछ श्लोक ऐसे लिखे जाएं जिससे मन को शांति मिले। तो उसमें भी अगर कहीं राजनीति आ रही है तो वो बहुत दुखद है, और मैं अपने शब्दों में उनकी कड़ी निंदा करता हूं। रही बात आज जो डेवलपमेंट के एजेंडे हम आज लेके आए हैं, उसमें से तकरीबन तो एक रामदरबार का था, वहाँ पर सीवेज लाइन डलनी थी, और सेक्टर 43 का था। ऐसे ही डेवलपमेंट के एजेंडे हैं, कोई अभी पॉलिसी मैटर का एजेंडा नहीं है, डेवलपमेंट का एजेंडा है। बिल्कुल, ये कल ही अपना हाउस में इसमें FNCC में आया है कि माइक्रोचिप जो है हमारी, वो एक तो हमारा डॉग जो जिससे हमारे किसी डॉग को भी परेशानी ना हो, और वो उसके अंदर लगेगी जिससे हम उसे ट्रैक
आसानी से कर सकें। इन बिटवीन अगर वो डॉग ज़्यादा उग्र हो जाता है, हम उसे ट्रैक करके पकड़ सकते हैं। एक हफ्ते के लिए उसे हम अपने रायपुर कला या हमारे जो और सेंटर है वहाँ रख के उसे शांत करके फिर दोबारा से उसे उस एरिया में छोड़ सके। माइक्रोचिप से एक बेनिफिट और होगा कि हमें उस डॉग की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाएगी कि किसका स्टगनेशन नसबंदी कह लीजिए वो कब हुआ और कैसे हुआ और कितना टाइम हुआ, तो उसमें सारा मतलब डाटा जुड़ जाएगा। डाटा अब भी रखा हुआ बाय रिटर्न है, तो जो माइक्रोचिप लगाई जाएगी उसके माध्यम से थोड़ा और क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। ये जो हाउस है ये लोकतंत्र की आवाज है और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो लोकतंत्र द्वारा चुने गए हैं और ये वहां पर दोबारा रिजेक्ट हो जाता है या पास हो जाता है ये अलग मैटर है। बात है हाउस की गरिमा की, बात है आप लोगों की बात वहां किस तरह से हम रख पा रहे हैं इस हाउस के माध्यम से। अगर वो लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं तो बखूबी वो मना कर दें, लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों ने उसे पास करके भेजा है तो उन्हें पास करना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक की आवाज है, ना कि एक इंडिविजुअल किसी मेयर की या किसी काउंसिलर की। वो पूरे चंडीगढ़ की आवाज है जो हाउस में पास करके भेजा गया है।